हर महादेव, जय श्री काशी विश्वनाथ। आज बात करेंगे षष्ठ भाव की विषय पर चर्चा करेंगे। हाँ, लगभग एक हफ्ते से हमारी वीडियो प्रथम भाव पर, द्वितीय भाव पर, तृतीय भाव पर, चतुर्थ भाव पर, पंचम भाव पर, षष्ठ भाव पर आज इसका जानेंगे। षष्ठ भाव से क्या क्या विचार करते हैं ये जानेंगे। ठीक है, तो षष्ठ भाव से क्या क्या विचार करते हैं ये जानेंगे आज। तो षष्ठ भाव की बात अगर कर रहे थे तो षष्ठ भाव आपका ऋण, रिपु, शत्रु, नौकरी, सफलता का भाव कहा गया है। ठीक है, पर भाव और क्या क्या नाम है षष्ठ भाव का ये जान लीजिए। कई ज्योतिषी अपने अपने अनुसार अपने अपने देश देशांतर कल्प कल्पांतर के आधार पर अपना अपना क्षेत्र का नाम रखा उन्होंने ज्योतिष ग्रंथ के माध्यम से षष्ठ भाव को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो षष्ठ भाव को क्या क्या बोलते हैं ये जानेंगे। जैसे षष्ठ भाव को बोला जाता है, हाँ, इसको आपोक्लिम का भाव भी कहा जाता है। आपोक्लिम आगे चल के आपको पता चलेगा। आपोक्लिम किस किस भाव को पता करते हैं ये आप पता कर लेना, या तो हमारी एक वीडियो ऐसी बन जाएगी कोई, उसमें आपोक्लिम, केंद्र, उपचय, ठीक है, कई प्रकार किस किस प्रकार के भाव होते हैं। त्रिकोण भाव कौन सा होता है, उपचय भाव कौन कौन सा होता है, मारक भाव कौन कौन सा होता है, त्रिभाव कौन कौन सा होता है, ठीक है, चतुष्टय भाव कौन कौन सा होता है, पणफर भाव कौन सा होता है, केंद्र आदि भाव कैसे होते हैं, उस विषय पर एक बार वीडियो बना दूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर ऊंच नीच आदि का भी विचार आपको तो कई बार एक डेढ़ वर्ष पहले ही उस वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब पर, आप उस पर जाकर देख लेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे षष्ठ भाव पर। षष्ठ भाव को क्या क्या बोलते हैं। तो षष्ठ भाव को देखिए बोला जाता है ऋण, रिपु, त्रिक। ठीक है, ऋण का भी विचार, ऋण आदि का भी भाव षष्ठ भाव बोलते हैं। ठीक है, रिपु का भाव बोलते हैं, उपचय भाव बोलते हैं षष्ठ भाव को, द्वेष भाव बोलते हैं, क्षति भाव बोलते हैं। ठीक है, वैर आदि का और रोग आदि का भी भाव षष्ठ भाव को बोलते हैं। अब बात यदि करें नष्ट आदि करने का भी षष्ठ भाव को बोलते हैं। ठीक है, इनके नाम 7-8 नाम है, जैसे हमने आपको गिनाया। उपचय भाव बोला जाता है, आपोक्लिम बोला जाता है, ठीक है, त्रिक भाव बोला जाता है, रिपु भाव बोला जाता है, शत्रु भाव बोला जाता है, रिपु, द्वेष, क्षति, वैर, रोग, नष्ट आदि के नाम से षष्ठ भाव को जाना जाता है। अब इस भाव से क्या क्या विचार करते हैं आइए जानते हैं। तो षष्ठ भाव से विचार जो करते हैं, मामा की स्थिति का विचार करते हैं। क्या मामा की स्थिति कैसी है, ननिहाल पक्ष हमारा कैसा है, उस भाव का विचार षष्ठ भाव से करते हैं। षष्ठ भाव से क्या विचार करते हैं, ननिहाल पक्ष का, मामा की स्थिति का विचार करते हैं। शत्रु का विचार करते हैं। ठीक है, शत्रु चिंतन करते हैं, कैसा हमारा शत्रु है। हाँ, चिंता आदि देता है तो वो कोई षष्ठ भाव ही देता है। यदि किसी किसी को ऐसा सुनने में आता है कि जो है बहुत अधिक चिंता है, बहुत अधिक टेंशन है, तो टेंशन देने वाला ये षष्ठ भाव होता है। ठीक है, तो यदि कोई पाप ग्रह की स्थिति पंचम भाव से बने, अथवा चतुर्थ से बने, द्वितीय से बने, तृतीय से बने, प्रथम से बने, सप्तम से बने, तो जिस भाव से बनेगा, जिस भाव के संबंध में आएगा, षष्ठ से पंचम का बनेगा तो पुत्र से आदि दिक्कत चिंताएं आपको बनेगी। अगर चतुर्थ से संबंध षष्ठ का बनेगा तो माताओं से संबंध आपका कोई ना कोई घर में ऐसी बात विवाद होगी जो उससे आप टेंशन में आप आ जाएंगे, चिंतन में आ जाएंगे। चतुर्थ में होगा तो भाई आदि से विवाद हो जाएगा, तृतीय भाव में होगा तो भाई से विवाद हो जाएगा, कोई ऐसे भाई बहन का कोई झगड़ा आपका आपके संबंध में रहेगा जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा टेंशन रहेगी। और धन भाव से रहेगा तो धन आदि से, कुटुंब आदि से रिलेशन खराब रहेगा, कोई दुश्मन ही आपके घर में बगड़ी बैठा रहेगा। तो ये चिंताएं का विषय केवल अगर जिस भाव से संबंध षष्ठ भाव का स्वामी बनाता है उसी प्रकार आपको फल प्राप्त होते हैं। तो चलिए बात करते हैं षष्ठ भाव से और क्या विचार करते हैं। शंका आदि का भी विचार षष्ठ भाव से करते हैं। क्या शंका का मतलब होता है किसी के प्रति आप शंका कर रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रकार का भी विचार षष्ठ भाव से करते हैं। ये क्योंकि शत्रु का भाव है, चिंता का भाव है और शंका का भाव है, जिम्मेदारी का भी भाव माना गया। देखिए हर चीज हर भाव में गलत ही नहीं है, गलत के साथ साथ सही भी विचार किया जाता है। नौकरी का भी विचार आपके षष्ठ भाव से किया जाता है। ठीक है, हाँ, जिम्मेदारियां का भी विचार षष्ठ भाव से किया जाता है। रोग, ऋण आदि का भी विचार षष्ठ भाव से किया जाता है। और पीड़ा, जो भी आपको पीड़ा, किस प्रकार की पीड़ा हो रही है वो षष्ठ भाव से विचार करते हैं। और ग्रहों के आधार पर क्या सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, जिस प्रकार के ग्रह बैठे होंगे उस प्रकार के भावों से संबंध अगर यदि बना रहे हैं तो उसी प्रकार की चिंताएं, टेंशन आदि, शंकाएं, जिम्मेदारी, रोग, पीड़ा, गुप्त आदि समस्याएं आपको बनाएंगे। और इसको बुधा का स्थान कहा जाता है, बुधा का स्थान कहा जाता है। और रोग आदि का भी विचार इस भाव से करते हैं। ठीक है, और यश, समृद्धि, ठीक है, समृद्धि, नौकरी, सफलता आदि का विचार षष्ठ भाव से किया जाता है। ठीक है, हाँ, अब बात क्या कर रहे थे, इस भाव की जो ग्रह कारक हैं वो देव शनि है। ठीक है, शनि और मंगल यहाँ अगर बैठे हैं तो आपके पास इस ग्रह को मजबूत करने के लिए मात्र भगवान शिव जी को, भगवान कार्तिकेय जी को और हनुमान जी को ही सेवा करनी चाहिए। यदि आपको षष्ठ भाव से पीड़ा मिल रही है तो इस भाव का विचार करके और आपको इन देवताओं का पूजन पाठ करना चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ का स्वामी है और कारकत्व है। तो मंगल का स्वामी जो है वो कार्तिकेय भगवान है और शनि को कष्ट दूर करने के लिए देवगुरु बृहस्पति और भगवान शिव शंकर के अलावा अतिरिक्त कोई नहीं है। तो इस भाव से संबंधित आप विचार करके आप अपनी कुंडली के आधार पर जानें। तो षष्ठ भाव से विचार नहीं बातें आपको बताया और षष्ठ भाव को क्या क्या बोलते हैं ये भी बताया। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री काशी विश्वनाथ।